सेक्टर 10 चलोगे? हाँ चलूंगी साहब, बैठ जाओ। माँ, मेरी माँ वो भी इस हालत में रिक्शा चला रही है। क्या हुआ? बैठो साहब, मैं छोड़ दूंगी। हाँ माँ जी, बस 1 मिनट। माँ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो साहब। आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं, कुछ बात है क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, आप बैठो, मैं आपको सेक्टर 10 तक छोड़ देती हूँ, बैठो। अरे माँ जी, मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। बेटा कैसी बात कर रहे हो आप? मैं एक मामूली सी रिक्शा चलाने वाली हूँ और आप एक फौजी। आप मुझे कैसे जानते होगे? आप मुझे नहीं जानते, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप बैठो, मैं छोड़ देती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको नहीं, आपके बेटे को जानता हूँ। आपका बेटा फौज में था ना? तो दरअसल क्या बात है, मैं और आपका बेटा एक ही बटालियन में थे। आपके बेटे का नाम मोनू है ना? और कुछ टाइम पहले जब हम छुट्टी आए थे तब मैं आपके घर पे आया था, और आप शायद भूल रही हैं, आपकी बेटी की शादी हुई थी, मैं तो उसमें भी आया था। मैं तभी आपसे मिला था, आपने मुझे पहचाना नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपका बेटा तो फौज में था, फिर आप ये रिक्शा वगैरह क्यों चला रही हैं? नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में ऐसा कौन सा गुनाह या पाप कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। ये सब मुझे भुगतना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता। माँ जी, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? मुझे साफ साफ बताएंगे आप? क्या बताओ बेटा, मेरे बेटे के जाने के बाद तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब मेरा बेटा मेरे पास था ना, फौज में नौकरी करता था, तब हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, हमारे घर में खुशियां थी। पर पता नहीं है हमारे घर को किसकी बुरी नजर लग गई बेटा। लेकिन ऐसा क्या हुआ आपके बेटे के साथ? बेटा आपको तो पता है ना फौजियों की जिंदगी कैसी होती है, आप तो खुद एक फौजी हो। एक दिन बॉर्डर से खबर आई, मेरा बेटा गया वहां युद्ध के लिए, वहां आतंकवादियों से युद्ध करता हुआ शहीद हो गया वो देश के लिए। क्या? आपका बेटा शहीद हो गया? लेकिन ये बात आपको किसने कही? और आपके बेटे की बॉडी घर पे आई होगी ना? नहीं बेटा, हमने पता करवाया था, पर उन्होंने बताया कि हमारे बेटे की बॉडी नहीं मिली वहां पे। मैं तो अपने बेटे की आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख पाई। ये बात आपको किसने बताई कि आपका बेटा शहीद हो गया? मेरी बहू है ना, उसने पता करवाया था, उसी ने मुझे बताया कि बॉडी नहीं मिली। माँ जी, जहाँ तक मुझे पता है आपका बेटा फौज में था, और आपकी जो बहू थी वो भी अच्छे खासे घर से थी और वर्किंग थी, फिर आप ये सब रिक्शा क्यों चला रही हैं? क्या बताओ बेटा, मेरे बेटे के जाने के बाद मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। मेरी बहू है ना, वो मुझ पे अत्याचार करती है, वो पूरी बदल गई, वो मेरी रही नहीं अब। मुझसे घर का सारा काम करवाती है। मैं कभी उसको काम के लिए मना नहीं करती थी, पर इतनी छोटी सी बात पे वो मुझ पे हाथ उठा देती थी बेटा। वो मुझे मारती थी, पीटती थी, घर के सारे काम करवाती थी, और बिल्कुल छोटी छोटी बात पे ना वो मुझ पे हाथ उठा देती थी। मैं अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगती थी ना, वो भी मुझे नहीं देती थी। ये तो मेरे पेंशन के, जो वृद्धा पेंशन मिलता है ना, उसके थोड़े से पैसे बचा रखे थे, उससे मैंने रिक्शा खरीदा। बेटा भगवान ने जिंदगी दी है, मुझे जीना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैंने ये रिक्शा खरीद के अपनी रोजी रोटी चला रही हूँ। क्या करूँ, बस अब यही रह गई है मेरी जिंदगी। माँ जी, आपकी बहू ने आप पे इतना अत्याचार किया, तो ये सब आपने पुलिस में जाके क्यों नहीं बताया? पुलिस कंप्लेंट? बेटा मैं पुलिस कंप्लेंट करने जाऊंगी, उल्टा वो मुझ पे केस कर देंगी कि बुढ़िया मुझे दहेज के लिए सताती है, मारती है। वो मुझे धमकाती थी बेटा, मेरी बहू मुझे हमेशा धमकाती थी कि मैं केस कर दूंगी, तुझे जेल में अंदर डलवा दूंगी। बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं केस नहीं लड़ सकती, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, बस मैं अपना गुजारा कर लूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका बेटा जिंदा है, तो आप मेरी बात पे यकीन करोगी? क्या बेटा, तुम भी बूढ़ी समझ के मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? एक बात बताओ, जो शहीद हो चुका है वो कैसे वापस आ सकता है? माँ जी, जरूर वापस आ सकता है, अगर कोई इंसान उसके खिलाफ झूठी खबर फैला दे कि वो बॉर्डर पर शहीद हो गया है। मोनू, मोनू, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू?
तू ठीक तो है? तू कहाँ चला गया? देख तेरे पीछे तेरी माँ की क्या हालत हो गई है मेरे बच्चे। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर अर्पिता ने तो मुझसे कहा था कि आप तीर्थ यात्रा पे गई हैं। झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठी है। मैं कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं गई मेरे बच्चे, कभी नहीं। उसने तेरे जाने के बाद मुझे घर में रहने ही नहीं दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे मैं बीमार रहती हूँ, इसका भी उसने ख्याल नहीं किया मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं गई तीर्थ यात्रा पर, कभी नहीं गई। अर्पिता ने आपके साथ इतना गलत किया है ना, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माँ, आप बैठो पीछे, हम घर चलते हैं।